तो फाइनली बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री आ ही गया। इस तरह भारत के 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार, जिसमें से 13 राज्यों में बीजेपी के ही सीएम हैं। हालांकि 5 से 6 राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार है, लेकिन बिहार के सीएम की खासियत अलग है। वो बाकी सभी राज्यों के सीएम से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। हालांकि वो 7वीं पास हैं, 10वीं का कभी जिक्र नहीं किया है। ग्रेजुएशन किस तरह किया हुआ है, बने रहिए बताता हूँ। दूसरी खासियत, जनाब समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी उम्र कम और ज्यादा भी कर लेते हैं। सन 1995 में 7 लोगों की हत्या के केस में वह जेल जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी शकुनी चौधरी फेक डीओबी सर्टिफिकेट बनवाकर उनकी उम्र 15 साल करवाते हैं और जुवेनाइल कोर्ट से उनको 90 दिन के अंदर बाहर निकाल लेते हैं। उसी के 5 साल बाद सन 2000 में वह परवक्ता सीट से विधायकी लड़ते हैं, जिसमें उनकी इलेक्शन कमीशन उम्र 25 साल बताता है और वह राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बनते हैं। इसी तरह सन 2010 में जेडीयू से विधायकी लड़ते हैं, तब उनकी उम्र 28 साल होती है। उसी के 15 साल बाद 2024-25 में उनकी उम्र 56 साल हो जाती है। 15 साल में 28 साल उम्र कैसे बढ़ जाती है, ये तो सिर्फ उन्हें ही पता होगा। आप सोच रहे होंगे इनके नाम का जिक्र मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो कभी राकेश कुमार, कभी सम्राट कुमार मौर्य और अब सम्राट चौधरी बनकर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या पता आगे चलकर वह चौधरी चरण सिंह बन जाएं। उनका असली नाम क्या है ये तो सिर्फ उन्हें ही पता है। उनके पिताजी शकुनी चौधरी लालू प्रसाद के टाइम पे बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे। वह कहते हैं नरेंद्र मोदी को भागलपुर की जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन दे देते हैं सम्राट चौधरी आरजेडी और जेडीयू से इस्तीफा और ले लेते हैं बीजेपी का पेड सब्सक्रिप्शन, और अब देंगे वह पूरे बिहार को सरकारी सेवाओं का लाभ। और रही बात इनके ग्रेजुएशन की, जो इन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी किया है, प्री फाउंडेशन कोर्स, और यह यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी ने इस तरीके की सारी डिग्रियों को अवैध घोषित कर दिया है और यह डिग्री अब किसी के पास नहीं है, केवल सम्राट चौधरी के पास बचती है।